हेलो स्टूडेंट्स, जब क्लास चल रहा था हमने एक्सरसाइज 5.1 बनाया था, सीखा था। आज मैं आपको इस वीडियो के द्वारा एक्सरसाइज 5.2 बता रही हूँ। तो ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ओके, सबसे पहले घातांक का नियम सीखना है। इसमें क्या नियम है ये आपके बुक में भी मिलेगा। जैसे पहला नियम है a का पावर m इंटू a का पावर n। मुझे लगता है ये मैंने बताया भी है, लेकिन फिर से आप सीख लीजिए। जब आधार सेम है और पावर अलग अलग है और गुना है तो ऐसी स्थिति में पावर जुड़ जाते हैं, यानी a का पावर m प्लस n हो जाएगा, जिसे नंबर्स में इस तरह से कर सकते हैं। यदि 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3 है तो कैसे हल होगा? 2 का पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नियम है आधार सेम और अगर पावर अलग अलग है और भाग है तो ऐसी स्थिति में फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉमन आधार लिया जाता है, यानी a का पावर भाग में पावर क्या होता है? घट जाता है, m माइनस n। ठीक है। इसको नंबर में इस तरह से ले सकते हैं, जैसे 2 का पावर 3 है डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2। देखो आधार सेम है, पावर अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में पावर को क्या करना है? माइनस कर देना है। 2 का पावर 3 माइनस 2 यानी क्या हो जाएगा? 2 का पावर 1। इस तरह से हल होता है। नेक्स्ट नियम क्या है? a का पावर m गुना b का पावर m। क्या इसमें विशेष बात है कि आधार अभी अलग अलग हो गए हैं और पावर सेम है और गुना है, तो ऐसी स्थिति में दोनों आधार को गुना किया जाता है, a इंटू बी का होल पावर m हो जाता है। संख्या के रूप में कैसे करना है? जैसे 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 है तो तुम्हें क्या करना है? 2 इंटू 3 का होल पावर 2 हो जाएगा, फिर इसको हल करना होगा। नेक्स्ट नियम है सेम है, गुना के जगह अगर भाग हो तो उसमें भाग करके कॉमन पावर लगाना है नंबर के रूप में। जैसे 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3 है, पावर सेम है, आधार अलग अलग है, तो भाग करके कॉमन पावर होगा। इसको बाद में हल करके सरल किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अगर दो पावर एक साथ है, a का पावर m का होल पावर n है, दो पावर हैं, तो ऐसी स्थिति में पावर्स आपस में गुना हो जाते हैं, a का पावर m इंटू n हो जाएगा। नंबर में इस तरह से ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। जैसे 2 का पावर 2 है का होल पावर 3 है तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 जो कि कहलाएगा 2 का पावर 6। हल करके 2 का पावर 6 होगा। ठीक है। अब लास्ट नियम है यदि किसी संख्या का पावर या घात 0 है तो उसका मान क्या होगा? किसी भी संख्या का घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इसे मैंने लिखा भी है, किसी भी संख्या का घात अगर 0 या 0 हो तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, रटा रटाया 1 होगा। पावर 0 देखना है, पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 5.2 से, कुछ क्वेश्चन समझा रहे हैं, ध्यान दो। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 8। आधार सेम है तो पावर फॉर्मूला जैसे बताया गया पावर जुड़ जाता है, तो क्या करना है? 2 का पावर 3 प्लस 4 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 2 का पावर जोड़ दो 15, 2 का घात 15। इतना लंबा अगर पावर हो, इतना बड़ा पावर हो तो उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, गुना करके आंसर आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा गुना करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन लिए हैं 7 का पावर 15 डिवाइडेड बाई 7 का पावर 10। भाग है, आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तो 7 का पावर 15 माइनस 10 जो हो जाएगा 7 का पावर 5। गुना करके भी ला सकती है हल। कैसे गुना होगा? एक्सरसाइज 5.1 में तुमने सीखा होगा 7 को 5 बार गुना करना है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, 7 इंटू 5 नहीं होगा, 7 5 बार अपने आप से गुना होगा। ठीक है, लेकिन बड़ा पावर है, ऐसे भी छोड़ोगी तो आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का ही, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। दो पावर एक साथ हैं जो फॉर्मूला में बताए, 7 का पावर 2 का होल पावर 3 इस तरह से पढ़ा जाता है हिंदी में। 7 का घात 2 का होल घात 3 गुना 7 का घात 3। तो जब दो पावर एक साथ है तो उनको क्या करना है? गुना कर देना है। 7 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 का पावर 3। गुना करने पर क्या होगा? ध्यान दो, 2 तिया 6, 7 का पावर 6 हो गया इंटू 7 का पावर 3।
अब आधार सेम है, पावर अलग अलग है, वो जुड़ जाएंगे। 7 का पावर 6 + 3 यानी 7 का पावर 9 हो गया। यही आंसर करना है, इसको इतना बड़ा गुना करने का जरूरत ही नहीं है। 7 का पावर 9 आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखो। 2 में क्या है क्वेश्चन, ये है बुक में देखो कि निम्नलिखित घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो इसका एक क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो ध्यान दो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, 2 का घात 3 का होल पावर 4 है। होल पावर है तो ये गुना हो जाएगा। 2 का घात 3 गुना 4 यानी 2 का घात 12 हो गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 625 भाग 5 का घात 4। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो जब ये नंबर के रूप में हो तो इसको घातांक के रूप में लाना है। घातांक के रूप में लाने के लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ किए हैं। 6 to 5 625 को लघु विभाजन रीति से हल करना है। 5 से भाग करो, 5 1 जब 5, 6 में से 5 गया 1, केवल भागफल को यहाँ लिखा जाता है। फिर 5 दूना 10, 2 बचा, 5 5 जा 25। फिर 5 से करो, 5 2 जा 10, 2 बच गया, 2 5 25, 5 5 जा 25। फिर 5 से करो, 5 5 जा 25, यानी 5 कितनी बार गुना हुआ, 4 बार। जो यहाँ इस तरह से लिखो, 625 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 5 का पावर 4, डिवाइड का साइन डालो, 5 का पावर 4। अब भाग है, आधार सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या किया जाता है, उसमें पावर को माइनस करना है। 5 का पावर 4 माइनस 4, 4 में से 4 माइनस किए 0 आ गया। 5 का घात 0, और जैसा कि बताए हैं किसी का भी घात अगर 0 हो तो उसका मान केवल 1 होगा, यानी क्या हो जाएगा, 5 का घात 0 बराबर 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, देखो 4 का घात 8 गुना a का घात 8 गुना b का घात 8 डिवाइडेड बाय यानी बट्टा 4 का पावर 5 इंटू a का पावर 5 इंटू b का पावर 2। वेरी वेरी सिंपल। भाग है, बट्टा का मतलब बताए थे भाग होता है। भाग में पावर अगर आधार सेम है तो घट जाता है, तो हम लोग सिंपल वे में करेंगे। 8 और 5 को काटेंगे, यानी 8 - 5 क्या आया, 3। उसी तरह से ये आधार सेम है तो 8 - 5 3। यहाँ भी आधार सेम है यानी भाग है, तो भाग में पावर घट जाता है, 8 - 2 6। ये एकदम सरल तरीका है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 का घात 3 गुना a का घात 3 गुना b का घात 6। डॉट डॉट लगाए हैं, इसका मतलब गुना है, गुना का साइन भी डाल सकती हो, बस हो गया आंसर। इसको बड़ा तरीका से भी बना सकती हो, यानी ऐसे कर सकती हो, 4 का पावर 8 - 5 इंटू a का पावर 8 - 5 इंटू b का पावर 8 - 2 करके भी कर सकती हो तुम लोग। हम डायरेक्ट काट करके बताए हैं। एक और बता रहे हैं, बहुत सिंपल। किसी भी संख्या का घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, उस पर आधारित है ये क्वेश्चन नंबर 7। 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0 इंटू 2 का पावर 0। किसी भी संख्या का घात 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1। 1 इंटू 1 इंटू 1, सिंपल आंसर क्या आएगा, 1। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और इस एक्सरसाइज को समझने की कोशिश करना, और इसी के आधार पर क्या करना है आपको, एक्सरसाइज 5.2 के सारे प्रश्नों को हल करना है। इस वीडियो को बार बार देखना, समझने की कोशिश करना और एक्सरसाइज पूरा करना, यही तुम्हारा काम होगा। ओके चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।